हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ्स क्लास 6 चैनल पर। चलिए बच्चों, कक्षा 6 गणित में चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं, आंकड़ों का प्रबंधन, और इसकी प्रश्नावली 9.1 चल रही है। प्रश्नावली 9.1 में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक इससे पहले कर चुके हैं, तो आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है। किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बिजली के बल्बों की बिक्री नीचे दर्शाई गई है। तो यहाँ पर देखिए, ये एक सप्ताह में जो बिजली के बल्बों की बिक्री हुई है उसको दर्शा रहा है। ठीक है, यहाँ पर दिया है, देखिए, एक चित्र के बराबर 2 बल्ब। ठीक है, यदि एक चित्र है तो उसके बराबर 2 बल्ब की संख्या हमें समझना है। यहाँ पर देखिए, चित्रालेख को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन देखेंगे, शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए। ठीक है, तो शुक्रवार को देखेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 चित्र दिए गए हैं और एक चित्र के बराबर 2 बल्ब हैं। ठीक है, तो 7 गुणा 2 करेंगे, 7 दूनी 14 बल्ब। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 14 बल्ब। तो इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पर 14 बल्ब की बिक्री। इस प्रकार से। चलिए इसके बाद देखिए, किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी। तो सबसे ज्यादा बल्ब कौन से दिन बेचे गए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कौन से दिन सबसे ज्यादा चित्र बने हैं। यहाँ पर इस वाले कॉलम में देखिए, रविवार। ठीक है, रविवार को सबसे ज्यादा चित्र बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, क्योंकि देखिए ये एक बल्ब और आगे जा रहा है सबसे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो बिक्री हुई है रविवार को हुई है। ठीक है, तो हमें दिन बताना है, इसमें केवल इसका आंसर लिखेंगे रविवार को। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा रविवार। रविवार। इसके बाद, किन दिनों में बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी। ठीक है, तो वो दिन बताने हैं जिन दिन में बराबर बिक्री हुई है। ठीक है, कौन कौन से दिन समान बल्बों की बिक्री हुई है। तो देखिए यहाँ पर कौन से कॉलम में समान चित्र हैं। तो यहाँ देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर बुधवार। ठीक है, बुधवार को यहाँ पर 4 चित्र बने हैं, और फिर उसके बाद शनिवार। ठीक है, शनिवार को भी यहाँ पर 4 चित्र दिए गए हैं। ठीक है, तो बुधवार और शनिवार को समान बिक्री हुई है। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा बुधवार और शनिवार। बुधवार और शनिवार। चलिए इसके बाद दिया है, किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम थी। तो यहाँ पर देखिए, कौन से दिन सबसे कम बिक्री हुई है। ठीक है, बल्बों की सबसे कम बिक्री कौन से दिन हुई है वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे कम चित्र कौन से कॉलम में बने हैं। यहाँ पर देखिए, बुधवार को बने हैं 4, उसके बाद फिर शनिवार को भी 4 चित्र थे। तो यहाँ पर बुधवार और शनिवार को समान बिक्री भी हुई है और सबसे कम बल्बों की बिक्री हुई है। ठीक है, तो इसमें बुधवार और शनिवार 2 दिन आ रहे हैं जिसमें न्यूनतम यानी कि सबसे कम बल्बों की बिक्री हुई है। ठीक है, तो इसका भी आंसर यही सेम आ जाएगा, बुधवार और शनिवार। यही लिख देंगे सेम, बुधवार और शनिवार। इसके बाद देखें यहाँ पर, यदि एक बड़े डिब्बे में 9 बल्ब आ सकते हैं तो इस सप्ताह कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बल्बों की संख्या निकालेंगे। ठीक है, कितने बल्ब हैं। ठीक है, एक डब्बे में 9 बल्ब आते हैं। ठीक है, उसके अनुसार फिर हम डब्बों की संख्या निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए यहाँ पर इसको काउंट करेंगे। सोमवार में देखिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर ये 6 चित्र बने हैं, तो 6 गुणा 2 यह आ जाएगा 12 बल्ब। तो सोमवार को 12 बल्ब की बिक्री हुई है। इसके बाद यहाँ पर चित्र दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 गुणा 2, 8 दूनी 16। 2 से गुना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक चित्र के बराबर 2 बल्ब हैं। ठीक है,
जितने भी ये चित्र दिए गए हैं इसीलिए इनको 2 से गुणा कर रहे हैं, क्योंकि एक जो चित्र दिया गया है उसके बराबर 2 बल्बों की संख्या है। तो इसके बाद देखें यहाँ पर 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 4 गुना 2 8, फिर 1 2 3 4 5, 5 गुना 2 10, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, 14, 1 2 3 4, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गुना 2 18। तो देखिए इसको टोटल जोड़ लेंगे, 2 और 6 8, 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 8 28, 28 और 8 36, 36 का यहाँ पर 6, 3 हासिल बचा, 3 को आगे जोड़ेंगे, 3 और 1 4, 5 6 7 8। तो इस सप्ताह जो टोटल बिक्री हुई है वो 86 बल्बों की हुई है। तो यहाँ पर देखिए डब्बों की आवश्यकता कितनी पड़ेगी, एक डब्बे में 9 बल्ब रखे जा सकते हैं, ठीक है। तो 86 बल्ब हैं, इसको हम 9 से भाग देंगे, ठीक है। 86 को 9 से भाग देंगे, नम नम 81। अब यहां पर समझिए 9 डब्बों में 81 बल्ब आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर 5 बल्ब शेष बच जाएंगे। देखिए 6 में से 1 घटेगा 5 बल्ब शेष बचेंगे, ठीक है। 9 डब्बे पूरे भरेंगे, फिर अगले 5 बल्ब रखने के लिए 1 डब्बे की आवश्यकता और पड़ेगी, तो 10 डब्बों की आवश्यकता पड़ेगी टोटल, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो आ रहा है 9 आ रही है संख्या, 9 डब्बे में 81 बल्ब आ जाएंगे, उसके बाद 5 बल्ब और शेष बचेंगे, तो इसीलिए 10 डब्बे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 + 1 बराबर 10, ठीक है। आप डायरेक्ट भी 10 डब्बे लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से भी ना लिखें, डायरेक्ट 10 लिखेंगे तब भी सही आएगा, ठीक है। 10 डब्बे, 10 डब्बों की आवश्यकता। इस प्रकार से, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक विशेष मौसम में एक गांव में 6 फल विक्रेताओं द्वारा बेची गई फलों की टोकरियों की संख्या निम्न चित्रलेख द्वारा प्रदर्शित है। तो देखें यहाँ पर 6 फल विक्रेता हैं, ठीक है। तो वो जो फल बेचते हैं तो उनके फलों की टोकरियों की संख्या इस चित्रलेख द्वारा दर्शाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक टोकरी का जो चित्र दिया गया है उसमें 100 फलों की टोकरियां, ठीक है। यानी कि एक चित्र के बराबर 100, ठीक है, टोकरियां हैं, ये हमें मानना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यदि रहीम ने देखे 1 2 3 4, ठीक है, इसमें 4 चित्र दिए गए हैं, 4 गुना 100 करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे 4 गुना 100, इसका बराबर 400, इसका मतलब हुआ 400, ठीक है। 400 टोकरियां किसने बेची है, रहीम ने। इस प्रकार से ये हमें समझना है। चलिए यहाँ पर देखिए दिया है, इस चित्रलेख को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस फल विक्रेता ने अधिकतम फलों की टोकरियां बेची। तो ये बताना है इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा फलों की टोकरियां किसने बेची हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा चित्र कौन से कॉलम में बन रहे हैं, ठीक है, इस वाले कॉलम में सबसे ज्यादा चित्र बन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमें ये तो नहीं निकालना कितनी टोकरियां बेची हैं, ठीक है। तो हमें ये बताना है किसने सबसे ज्यादा टोकरियां बेची हैं। तो इसका नाम लिखना है मार्टिन, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा मार्टिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवर ने फलों की कितनी टोकरियां बेची। तो अनवर देखें यहाँ पर, अनवर के पहले चित्र काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 चित्र दिए गए हैं इसमें, और एक चित्र 100 फलों की टोकरियों को दर्शाता है। तो यहाँ पर इसको 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। 7 गुना 100 बराबर 700। तो अनवर ने 700 टोकरी बेची है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए अनवर ने फलों की कितनी टोकरियां बेची, तो इसमें आ जाएगा 700। 700। इसके बाद वे विक्रेता जिन्होंने 600 या उससे अधिक टोकरियां बेची अगले मौसम में गोदाम खरीदने की योजना बना रहे हैं, क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर उन फल विक्रेताओं के नाम बताने हैं जिसने 600 या उससे ज्यादा टोकरियां बेची हैं, ठीक है। तो इसे निकालने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इसके चित्र देखेंगे, ठीक है। जोन से कॉलम में 6 या 6 से अधिक चित्र होंगे, ठीक है, तो उसके नाम देखेंगे वो कौन से व्यापारी हैं, ठीक है, कौन से फल विक्रेता हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कॉलम में 4 चित्र दिए गए हैं, ठीक है। एक चित्र 100 टोकरी दर्शाता है, ठीक है, तो 4 गुना 100 बराबर 400, तो ये तो नहीं है। इसमें देखिए 2 4 5 और ये चित्र आधा दिया गया है, ठीक है, तो 5.5 ही चित्र दिए गए हैं, तो ये भी 600 से कम ही है। इसके बाद 2 4 6 7, ठीक है, इसमें 7 चित्र हैं, 7 गुना 100, ठीक है, 700, ठीक है, तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। इसने 600 से ज्यादा बेची हैं, तो नंबर 1 ये अनवर। उसके बाद देखिए फिर इससे ज्यादा इसमें भी आ रहा है और फिर इसमें इससे ज्यादा आ रहा है, ये भी दोनों हो जाएंगे। फिर उसके बाद देखिए ये लास्ट वाला 2 4 और ये आधा चित्र है, ठीक है, तो इसमें 4.5 चित्र दिए गए हैं, ये नहीं, ठीक है, ये 3 है, ठीक है, 3 नाम आ जाएंगे अनवर, मार्टिन और रंजीत सिंह, ठीक है, तो इसको लिखेंगे। तो यहां पर इन तीनों व्यापारी के नाम लिखेंगे। नंबर 1 अनवर, नंबर 2 मार्टिन और रंजीत सिंह। तो देखिए 3 फल विक्रेता हैं जो 600 या 600 से ज्यादा टोकरियां जिन्होंने बेची है, जो गोदाम खरीदने की पलायन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए हैं, ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।